प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ व प्रसन्न हैं। अति उत्तम। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से अगला पाठ अर्थात पाठ 18 चलना हमारा काम है पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसके रचयिता हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। पहले हम इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। पृष्ठ संख्या 146। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के झगरपुर, उन्नाव जिले में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर वे आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जीवन के गान से संबंधित हैं। उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में हुई थी। उनकी मृत्यु पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि वे केवल सशक्त कवि ही नहीं अपितु सच्चे युग दृष्टा थे। तब कविता की बात करते हैं। बच्चों, यह एक सुंदर प्रेरणादायक कविता है। इसमें कवि हर परिस्थिति में आगे ही आगे बढ़ते रहने का संदेश दे रहे हैं। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में निराश होकर थमना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः प्रयास कर सफलता पाकर ही दम लेना चाहिए। आइए यहाँ दिया गया पाठ परिचय भी पहले पढ़ लें। पृष्ठ संख्या 145। इस कविता के द्वारा निरंतर चलते रहने को ही मनुष्य का सर्वोपरि धर्म बताया गया है। आशा निराशा से घिरते हुए, हंसते रोते हुए भी मनुष्य को हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलने वाले को ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसके आगे है कन्फ्यूशियस का कथन। महानता कभी ना गिरने में नहीं, अपितु हर बार गिरकर उठने में है। अर्थात हम उसे महान नहीं कहेंगे जो कभी नीचे गिरा ही नहीं, अर्थात जिसने कभी असफलता का सामना नहीं किया। हम महान उसे कहेंगे जिसने बार बार गिरकर भी उठने संभलने की हिम्मत दिखाई। कहने का भाव है कि कई बार हमें किसी कार्य में सफल होने के लिए बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। अतः हमें बिना निराश हुए निरंतर प्रयत्नशील रहकर अंततः सफलता पाकर ही दम लेना चाहिए। चलिए अब कविता पढ़ते हुए इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। पहले प्रथम पद्यांश पढ़ते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि भगवान की कृपा से हमारे पैर, हमारी टांगें इतनी बलशाली हैं कि हम कितना भी लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। तो फिर हर दर पर अर्थात हर स्थान पर हम क्यों रुकें या विश्राम करें। और हमारे सामने रास्ता भी अभी बहुत लंबा पड़ा है। अतः मंजिल पाने तक हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहने का भाव है कि अपने इस लंबे जीवन पथ पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। यहाँ कवि जीवन पथ पर
मिल जाने वाले संगी साथियों के साथ से रास्ता सुहाना हो जाने की बात करते हुए कहते हैं कि जब जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो कुछ उसे अपनी बात कहकर और कुछ उसकी बात सुनकर हमारे मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है और इस प्रकार अच्छे साथी के मिल जाने से कुछ रास्ता भी आसानी से कट जाता है। कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए राही एक दूसरे को अपना परिचय क्या दें, इन्हें जीवन पथ के राही कहकर ही संबोधित करना चाहिए और जीवन पथ के राही को अपनी हार पर बिना निराश हुए चलते ही रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने अपूर्ण जीवन में कभी कुछ पा लेता है तो कभी कुछ खो देता है। इस प्रकार आशा निराशा में घिरा मनुष्य कभी हंस लेता है और कभी रो देता है, परंतु इन सभी परिस्थितियों में हमारी चाल व हमारी सोचने समझने की शक्ति कभी मंद नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का हमें आठों प्रहर अर्थात हर घड़ी हर पल ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आशा निराशा सुख या दुख हर स्थिति में हमें बिना अधीर हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि इस विशाल विश्व रूपी प्रवाह में प्रत्येक मनुष्य को बहना पड़ता है, अर्थात यदि हम इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया के बहाव के साथ हमें भी आगे बढ़ना पड़ता है और सुख दुख हमारी तरह प्रत्येक मनुष्य को झेलना पड़ता है। तो फिर यह कहना कि विधाता मेरे ही विरुद्ध हैं सर्वथा अनुचित है, अर्थात हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान केवल हमें ही दुख या निराशा देते हैं, भगवान हमारे साथ नहीं हैं, जबकि इस संसार में प्रत्येक प्राणी को दुख सुख में से होकर गुजरना पड़ता है। अतः बिना निराश हुए हमें जीवन पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य स्वयं को संपूर्ण बनाने के प्रयास में स्थान स्थान पर भटकता रहता है, परंतु उसे अनेक बार प्रत्येक पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पर ऐसे में उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी को जीवन कहते हैं, अर्थात जीवन में विषम परिस्थितियां आती ही रहती हैं, अतः हमें निराशा त्याग कर निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अंतिम पंक्तियां हैं। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है,
चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि जीवन पथ पर साथ छोड़ जाने वाले साथियों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन पथ पर कुछ साथी तो हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं, परंतु कुछ बीच में ही साथ छोड़ जाते हैं। तो जो बीच में ही गिर गए या छूट गए, उनके कारण हमारी जीवन गति थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हरदम हर हाल में चलता रहता है उसे ही सफलता का सुख भोगने को मिलता है। रुकने पर मानो जीवन ही रुक जाता है। अतः जीवन में सफल होने के लिए हर परिस्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम अपना यह जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है आपने भी इस कविता के संदेश को भली भांति समझ लिया होगा कि अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति तक हमें परिश्रम करना है और अंत में सबको सफल होकर दिखाना है। तो अगली बार इस कविता के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।